सो डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा लीनियर रिग्रेशन को मैथमेटिकली समझते हैं कि जो हमने लास्ट पार्ट में जो है वो इसकी कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस जो है देखी थी। मगर आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको जो है ये पाइथन में आराम से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मगर बस वही कि आपको पहले अप्लाई करने से पहले इसके पीछे की जो बेसिकली इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो जैसे आपको पता है कि रिग्रेशन जो है इट्स अ मेन relationship between your independent variable and dependent variable linear regression। और जो उसकी जो लाइन की इक्वेशन है उसके थ्रू आप उसको मॉडल को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ऑन योर ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स, उसके ऊपर आप उसको फिट करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमने क्या कहा था कि x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो y है वो हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके हमने मुख्तलिफ चीजें देखी थी कि हमारा ये प्रिडिक्टर है, ये प्रिडिक्टेड है, और इस तरह हमने इसके मुख्तलिफ नाम भी देखे थे। इसको हम x को हम क्या सॉरी m को हम क्या कहते हैं, स्लोप, और c को हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। बेसिकली इनको हम क्या कहते हैं, मॉडल के पैरामीटर्स या मॉडल के कोएफिशिएंट्स, जिनको बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है। कि जब हमें ये पता चल जाएंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि अब हमारा जो मॉडल है वो ट्रेन हो चुका है और ये हमारे डेटा को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बातें हम अपने पिछले पार्ट्स में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब अगर आपने बेसिकली इसका मैथ्स समझना है लीनियर रिग्रेशन का, तो हमारे पास वही बात है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं एक्स और वाई। ये जो पीछे बात हो रही थी एक्स और वाई, ठीक है। तो ट्रेनिंग डेटा सेट में आप ये देखें कि x में हमारे पास वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 एंड y में हमारे पास है 3 4 2 4 5, ठीक है। हमने क्या किया, x का मीन निकालिए। आपको पता है मीन कैसे निकालते हैं, इन सबको ऐड करें और डिवाइड कर दें 5 पे। और y का मीन किस तरह निकाला है, इन सबको ऐड करें और डिवाइड कर दें 5 पे। तो हमारे पास क्या आ गया, x मीन और y मीन। हम इन्हीं डेटा पॉइंट्स को जो है हमने प्लॉट किया है यहाँ पे, यानी कि 1 3 किस तरह प्लॉट हुआ है, x से 1 और y से 3। इसी तरह दूसरा पॉइंट 2 4 कैसे प्लॉट हुआ है, x से 2 और y से 4। इसी तरह 3 और 2 कैसे प्लॉट हुआ है, x से 3 और y से 2। इस तरह से हमने सारी ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं या जो इंस्टेंसेस हैं या जो एग्जांपल्स हैं ये ट्रेनिंग डेटा सेट की, हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर हमने प्लॉट कर दिया। अब हमने क्या किया, x और y को, यानी कि x का मीन आप देखें, ये देखें, ये हो गया x का मीन और ये हो गया y का मीन, राइट। तो अब आप ये देखें कि ये वाला जो मीन थे हमारे 3 और 3.6, तो ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली क्या है, 3 और 3.6। तो अब हमारा गोल क्या है कि हमने एक ऐसी बेस्ट फिट लाइन जो है, ली स्क्वायर मेथड को यूज करते हुए हमने एक ऐसी बेस्ट फिट लाइन जो है वो फाइंड आउट करनी है कि जो कि हमारे डेटा सेट को बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। तो इसको हम क्या कहते हैं, हम बेस्ट फिट लीनियर रिग्रेशन की जो है हम लाइन फाइंड करना चाह रहे हैं, या इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन जो है हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हम y इज इक्वल टू mx प्लस c फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। m और c की वैल्यूज जो है हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ताकि हम उसे x दें तो वो हमें y जो है वो प्रिडिक्ट करके दे दे। अब अगर इसको फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कि जो m का है फॉर्मूला क्या है, वो ये है। तो हमने पीछे भी देखा था कि हमें ये चीजें चाहिए m को कंप्यूट करने के लिए। m निकालना है हमने स्लोप निकालना है। तो अब इस m को कंप्यूट करने के लिए आपको ये चीजें चाहिए, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार और इनके समेशंस। तो आपको पता है कि ये कंप्यूटेशंस कैसे होती हैं, फिर भी हम देख लेते हैं कि अगर आपने x माइनस एक्स बार निकालना है तो आप क्या करेंगे, x में से इसका मीन माइनस कर देंगे। 1 माइनस 3, 2 माइनस 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3, 5 माइनस 3। तो हमारे पास कौन सी ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी, ये वाली। ठीक हो गया। अब दूसरा उसमें हमने कौन सी चीज निकालनी है, y माइनस वाई बार। तो हमने क्या करना है, y 3 माइनस 3.6, 4 माइनस 3.6, 2 माइनस 3.6 एंड अप टू सो ऑन। तो हमारे पास ये वाली एंटिटी आ जाएगी। अब हमें मजीद क्या चाहिए, इन दोनों को फर्दर देखते हैं कि अब हमें चाहिए x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये कंप्यूटेड है तो हमने इनका स्क्वायर निकाल लिया। और इसी तरह हमें इसका समेशन चाहिए, ये जो हम यहाँ पे जो है वो कंप्यूट कर चुके हैं। तो हम ये कंप्यूट कर चुके हैं, x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार। तो हम क्या करेंगे, इनका सम। अब m को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीजें आ गई हैं, और अब हमें x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर भी चाहिए, वो भी हमने कंप्यूट कर लिया। तो हमारे पास सारी चीजें आ गई। m को कंप्यूट करने के लिए 4/10 हमने वैल्यूज इनकी इसके अंदर पुट कर दी हैं, और m हमने कंप्यूट कर लिया। सिंपल सा फॉर्मूला, m हमने कंप्यूट कर लिया, हमारे पास m आ गया। m हमारे पास आ गया है 0.4। ठीक है, हमने m को कंप्यूट कर लिया,
और हमारे पास क्या आ गया 0.4। तो इस तरह से अब हमने जो y है हमारा क्या है वो है 3.6 और x हमारे पास क्या है 3। इसके अंदर जब हम पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब वो वैल्यूज पुट करने से हमारे पास c आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि अब हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई कि जिसमें m यानी कि जो स्लोप है हमारा वो 0.4 है और जो इंटरसेप्ट है वो हमारा 2.4 है। तो हमारी जो लाइन की इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, या जो हमारा मॉडल जो कह लें कि ट्रेन हुआ है वो क्या हुआ है, y इज इक्वल टू 0.4 प्लस 2.4। अब एक चीज जो देखने वाली है वो ये कि अब हमने कैसे एक्चुअल और प्रिडिक्टेड का जो पैटर्न है वो निकालना है। अब ये देखें, ये हमारे पास मॉडल ट्रेन हो गया, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर 0.4 m जब स्लोप 0.4 होगा और इंटरसेप्ट 2.4 होगा। तो अब हम y की वैल्यूज जो है वो अपने डेटा सेट के ऊपर जो है, ये हमारा x था, आपको याद है 1 2 3 4 5, ये हमारा x था। तो अब इसके ऊपर हमने प्रिडिक्टेड वैल्यूज निकालनी है, राइट। तो अब हमने कैसे निकाला कि y यानी कि ये अब हमारा प्रिडिक्टेड होगा, एक्चुअल तो हमारा ये था 3 4 2 4 5, ठीक है। तो अब ये देखें आपने क्या किया, 1 x की वैल्यू इसमें डाली इस इक्वेशन में, तो उसने हमें क्या दे दिया x 2.8, सॉरी y क्या दे दिया हमने, y हैट या y प्रेड जिसको y प्रेडिक्टेड कहते हैं 2.8। इसी तरह 2 डाला, इसी तरह 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला। तो यहाँ पे जो y की वैल्यूज आई हैं ये y प्रिडिक्टेड है और एक्चुअल y कौन सी है, वो ये है 3 4 2 4 5। तो यहाँ पे हमने किस तरह इसको प्लॉट किया है कि ये हमारी एक्चुअल है, ये ग्रे वाली, और रेड वाली जो है वो क्या है, प्रिडिक्टेड है। आप खुद देखें ना कि पॉइंट क्या बन रहा है कि हमने दिया था 1 और प्रिडिक्ट किया उसने 2.8, तो x है 1 ये देखें, और उसने प्रिडिक्ट किया 2.8, जबकि एक्चुअली 1 के ऊपर जो है वो 3 था। तो ये देखें एक्चुअली 3 था। तो इसी तरह से हमने ये आगे हमारे पास एक्चुअल ग्रे वाले और ये वाले जो पॉइंट है वो क्या है हमारे पास प्रिडिक्टेड। तो आपको यहां से जो है वो आपको इनका डिफरेंस पता चल रहा है और आपको पता चल रहा है कुछ हमारी पॉजिटिव एरर्स हैं और कुछ हमारी नेगेटिव एरर्स हैं। लाइन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव्स हैं और लाइन के नीचे जो है वो नेगेटिव्स हैं। अब हमारा मकसद क्या है, असल में हमने जो है वो एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के दरमियान का जो है वो हमने फर्क निकालना है, ठीक है। एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के दरमियान हमने फर्क निकालना है, एक्चुअली हमारा ये काम है। बेसिकली हमारा जो टास्क है वो क्या है कि हमने एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू, ये जो भी हमने देखा है ना y प्रेड और y एक्चुअल, इनके दरमियान का डिफरेंस निकालना है। और हमारी जॉब क्या है कि हमने इस डिस्टेंस को रिड्यूस करना है, या हम ये कह सकते हैं कि हमें एरर को रिड्यूस करना है एक्चुअल और प्रिडिक्टेड के दरमियान, ठीक है। और जो लाइन कम एरर के साथ होगी वही लाइन हमारी लीनियर रिग्रेशन की लाइन होगी या हमारी रिग्रेशन लाइन होगी, और इसी को हम क्या कहेंगे कि ये हमारी बेस्ट फिट लाइन है, ठीक है। अब इसको अब अगर मैं एक एनिमेशन से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक चीज थोड़ी सी ऑब्जर्व करने वाली है कि इस तरह से असल में कंप्यूटर में चीजें काम करती हैं। ये n नंबर ऑफ आइट्रेशंस परफॉर्म करता है m डिफरेंट वैल्यूज, m की डिफरेंट वैल्यूज के लिए n नंबर ऑफ आइट्रेशंस, ठीक है। n फॉर नेस्ट, n नंबर ऑफ आइट्रेशंस, m यानी कि स्लोप की डिफरेंट वैल्यूज के लिए n नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो है ना वो परफॉर्म करता है। तो फिर जब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m ये कैलकुलेट करता है तो लाइन ऑफ इक्वेशन जो हमारे पास कैलकुलेट होती है, जो कि हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो जो m की वैल्यूज जो चेंज हो रही होती हैं उससे क्या होता है, लाइन जो है वो चेंज हो रही होती है, और जो आइट्रेशन है वो कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, और ये n नंबर ऑफ आइट्रेशन तक परफॉर्म करता है। और हर आइट्रेशन के कह लें बाद ये एक प्रिडिक्टेड वैल्यू उस लाइन के मुताबिक कंप्यूट करता है और उसको कंपेयर करता है किससे, उस डिस्टेंस को, एक्चुअल डिस्टेंस को प्रिडिक्टेड वैल्यू से कंपेयर करता है। और जहां पे m की वैल्यू और वो वैल्यू, m की वो वैल्यू जहां पे डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल और प्रिडिक्टेड का कम से कम होता है, वो वाला जो मिनिमम है वो एज अ बेस्ट फिट लाइन जो है वो मिनिमम स्लोप जो है वो क्या, वो जो डिस्टेंस जहां पे मिनिमम आ रहा है m की जिस वैल्यू पे, उसको जो है वो क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, और वो क्या होती है हमारी बेस्ट फिट लाइन। तो आई थिंक यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि हमने ये R स्क्वायर का मेथड देखा था, सॉरी पैरामीटर देखा था, जो कि एक स्टैटिस्टिकल मेजर है,
और हम ये किस लिए यूज करते हैं, हम अपने मॉडल की इवैल्यूएशन के लिए यूज करते हैं कि हमारा मॉडल कितना अच्छा जो है वो ट्रेन हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो वही बात है कि वैल्यू जितनी 1 के करीब होगी, जैसे हमने कहा था कि इसका मतलब है कि हमारा मॉडल जो है वो बेहतर जो है वो कहने के अच्छा ट्रेन हो चुका है। अब यहाँ पे अगर हमने आर स्क्वायर की कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पे आप देखें कि हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी। वाई पी का क्या मतलब है, वाई प्रिडिक्टेड। तो वाई प्रिडिक्टेड कौन सा था जो हमने यहां से कंप्यूट किया था, ये 2.8, 3.2, 3.6, 4.0, 4.4, ठीक है। तो ये कहाँ आ गया, ये वाली वैल्यूज यहाँ पे आ गई। अब हमने अगर आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, बेसिकली आर स्क्वायर इज नथिंग बट द डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस माइनस मीन वर्सेस प्रिडिक्टेड डिस्टेंस माइनस मीन, ठीक है। मीन से कितने जो है ना वो डिस्टेंसेस जो है ना वो डिविएट कर रहे हैं। तो आपने क्या कर देना है, अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये हमारा मीन हो गया, मीन की लाइन, ठीक है। ये रेड वाले वो पॉइंट्स हैं जो हमारे बेसिकली कौन से थे, 2.8 वाला जो हमारे प्रिडिक्टेड थे, और ये 3 वाला कौन सा था जो हमारा एक्चुअल था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 2.8 हमारा कौन सा था, प्रिडिक्टेड था। तो अब आपने क्या करना है कि इनके दरमियान के डिफरेंसेस कंप्यूट करने हैं। एक्चुअल, ये देखें डिस्टेंस एक्चुअल, ये डिस्टेंस एक्चुअल माइनस मीन, और डिस्टेंस प्रिडिक्टेड माइनस मीन, ये देखें। और इनके आपने क्या कर देना है, समेशन का सम का समेशन कर देना। अब आपने क्या किया, उसी तरह से कि y माइनस वाई बार कंप्यूट किया, ठीक है, उसी तरह जैसे हमने पीछे कंप्यूटेशन की थी ये वाला। और यहाँ पे आपने इस फॉर्मूला के अंदर एंटर करने के लिए सारी पूरी कंप्यूटेशंस कर दी, ठीक है। y माइनस वाई प्रिडिक्टेड माइनस वाई, और इनका स्क्वायर, y माइनस वाई उनका होल स्क्वायर, राइट। और फिर इनका आपने सम ले लिया, y माइनस वाई होल स्क्वायर का समेशन और y प्रिडिक्टेड माइनस वाई होल स्क्वायर का समेशन। और उसके बाद आपने क्या किया, ये वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी। तो अब देखते हैं हमारे पास आर स्क्वायर क्या आया, ये आया 0.3। तो अभी ये एक गुड फिट नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं वो रिग्रेशन लाइन से दूर है, हमारी लाइन से जो है वो दूर है। अब अगर हम इसको 0.3 से इसको 0.7 पे जाते हैं, 1 के करीब जितना जाता जाएगा वो उतनी, जैसे कह लें कि पॉइंट सारे लाइन के ऊपर आते जाएंगे, और बड़ा आइडियल केस है वो। तो जितना नियर टू 1 होगा इसका मतलब है कि हमारा मॉडल काफी हद तक बेहतर जो है वो परफॉर्म कर रहा है। अब देखें आप, जब 0.3 था तो जो हमारे ग्रीन पॉइंट्स हैं, यानी कि जो हमारे एक्चुअल पॉइंट्स हैं वो हमारे प्रिडिक्टेड पॉइंट से दूर थे। जितना हमने इसको जब आगे बढ़ाया तो क्या हुआ, वो जो एक्चुअल है वो प्रिडिक्टेड के थोड़े से करीब आ गए, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कि रिग्रेशन लाइन के हमारे मॉडल के थोड़े से एक्चुअल जो है वो हमारे एस्टिमेटेड के करीब आ गए। जब 0.9 हुआ तो आप ये देखें कि बिल्कुल इसके करीब करीब आ गए हैं। तो जब 1 हुआ तो वो देखें वो बिल्कुल ही उसके ऊपर आ गए हैं, जो हमारे एक्चुअल पॉइंट्स हैं वो हमारे प्रिडिक्टेड के बिल्कुल ही ऊपर आ गए हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट लीनियर, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और हम लोग इंशाल्लाह मजीद इन कॉन्सेप्ट्स को अपने कमिंग लेक्चर्स में मजीद एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको विद पाइथन इम्प्लीमेंटेशन एक्सप्लोर करेंगे। आपके सुनने का, आपके समझने का और आपके बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है, तो कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप कमेंटिंग, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही हम लोग इम्प्रूव करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक, अल्लाह हाफिज।